जिंदगी में अपनी तुलना कोई भी व्यक्ति से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्थितियाँ, सिचुएशंस जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। याद रखिएगा कि छल और धोखे में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि पर विश्लेषण है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। इन राशि का इम्पैक्ट या इन राशि परिवर्तन का इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या होगा, ये भी हम इस विश्लेषण में बात करेंगे। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में, आपके परिवार का सुख और भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में, आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या जो रिलेशनशिप में है। साथ में आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब या आपका बिजनेस, और साथ में एक विशेष सेगमेंट जो हाउसवाइफ है, गृह लक्ष्मियाँ हैं, उनके लिए, और अंत में इस माह के मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। तो आपको उपाय जानने के लिए इस राशिफल को पूरा देखना पड़ेगा, तो आप उपाय भी समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी राशिफल में नेगेटिव कंडीशन है उनके लिए ही उपाय होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, वो राशि से 7वें भाव में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। 4 मई 2021 को शुक्र भी राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, तब लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा 7वें भाव में। राहु 7वें भाव में स्थित होकर के राशि से लाभ भाव पर, अर्थात जो आपका लाभ भाव 11th हाउस है, जिससे हम इनकम का विचार कर रहे हैं, उस भाव दृष्टि है। तो साथ ही साथ राशि के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव राशि से 8th हाउस में बैठ करके भी अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव पर राहु, मंगल और लाभ भाव के अधिपति बुध, इन सभी का इस भाव पर ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे मई 2021 में आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, या ये बोल सकते हैं एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में काम करते रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा गेन की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि बुध इस भाव का अधिपति है और बुध राशि से 7वें भाव में विराजमान है। मई 2021 में जो लोग भी मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, मोबाइल एसेसरीज़ का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, या फिर टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई न कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाले लोग हैं, आप लोग एंकर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, या म्यूज़िक से संबंधित आप लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक की धुन बनाने वाले हैं, गीत लिखने वाले हैं, म्यूज़िक कंपोज़र करने वाले हैं, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले लोग हैं। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित जो लोग मैगजीन चलाते हैं या अपना न्यूज़ चैनल चलाते हैं, या फिर आप जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बेटर संभावनाओं को जन्म देगा। तो साथ ही साथ आपको एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलेगा। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप में से जो स्टार्टअप कोई नया खड़ा किए हुए हैं और वो आईटी सेक्टर से संबंधित है, या फिर कोई वेबसाइट से संबंधित है, उन लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेटर संभावनाएं बनी हुई है, गेन की, ज़्यादा बड़े बिग अचीवमेंट की भी। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे एजेंसी है, कोई भी सिचुएशन में आप चाहे छोटी सी पान की दुकान पर भी सिगरेट, शराब बेच रहे हैं, सिगरेट, तंबाकू बेच रहे हैं, तब भी आपको उन सेक्टर्स में, उन मद में ज़्यादा गेन दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कोई खाने पीने की चीज़ों का काम करें, मसालों का काम करें, नमकीन इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हो सकते हैं, या किराना का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, बिजली का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं,
हार्डवेयर से संबंधित हो सकते हैं या कारपेंटर्स हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन है, या ये बोल सकते हैं इजीली कि कंफर्टेबल होकर के इजीली वो लोग अपना कामकाज चला पाएंगे। आपके लिए बहुत ही बेटर संभावना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति बृहस्पति है और वो बृहस्पति त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में है। ये राजयोग की स्थिति भी है, लेकिन आपकी राशि के अधिपति मंगल है, वो राशि से 8th हाउस में है, अर्थात मारक भाव में है। यहाँ पर पीड़ित बोले जाएंगे और उनका दृष्टि भाव या उनकी दृष्टि राशि से सेकंड भाव पर है, पड़ रही है। लेकिन राशि से 3rd हाउस में शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा योग कारक है। शनि की 7:30 के ठीक बाद में स्थितियाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होती है या बहुत सुधार होता है, लेकिन कोविड के कारण आप वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा राहत देखने को नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और प्रोग्रेस भी किए हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, धन और संपत्ति का सवाल है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क में जाना चाहिए, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए संभावनाएं बेटर है, अच्छी है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको लाल वस्तुओं में, चाहे वो मिर्ची हो सकती है, दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, या कॉपर हो सकता है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और या फिर पीली चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हल्दी में, केसर में, गोल्ड में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई भी स्टार्टअप, एजुकेशन से संबंधित या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, उनको भी गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। हर हाल में मई 2021 में आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और इन सभी के लिए राशि से 4th हाउस सुख भाव जिम्मेदार होता है। सुख भाव का अधिपति शनि, जो कि राशि से 3rd हाउस में स्थित है, स्वग्रही शनि है। और राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शनि को, पापी ग्रहों को, क्रूर ग्रहों को शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर शुभ है। 4th हाउस में अर्थात पारिवारिक सुख भाव में बृहस्पति जिम्मेदार है, बृहस्पति यहाँ पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में एक प्रकार से समझदारी बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और या फिर ये बोल सकते हैं कि परिवार में मई 2021 में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होंगे, फंक्शन हो सकते हैं, संतान के जन्म का उत्सव हो सकता है, या कोई सगाई संबंध फाइनल होने से वो स्थिति आपके घर परिवार में मंगलमय उत्सव की स्थिति बन रही है, उसका आपको बहुत सुखद एहसास होगा। परिवार के सदस्यों के बीच में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है कि जिन जिन लोगों को जो सुख सुविधाएं जो चाहिए उनमें वृद्धि होगी, इम्प्रूवमेंट्स आएगी, घर परिवार में इम्प्रूवमेंट्स आएगी, तो सबके अंदर बटेगी या सभी लोग उसका सुख भोगेंगे। मान लो टीवी बहुत बड़ी आ गई, मान लो सोफ़ा सेट आ गया, या एसी लग गया, आपके हॉल में लॉबी में एसी लग गया, बहुत बड़ा कूलर लग गया, तो उसका सुख एहसास या उसकी सुख सुविधा तो सारे परिवार को मिलेगी। तो ये स्थिति मई 2021 में आपके घर परिवार में बनने वाली है। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो या पेरेंट्स भी हो, उनके साथ में आपका एटीट्यूड, उनके साथ में आपका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा निभने वाला है, बहुत अच्छा बनने वाला है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। स्थायी संपत्ति का जो स्वामी होता है वो शनि माना जाता है, और साथ ही साथ जमीन जायदाद का कारक मंगल को माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि शनि पर है और अपने उच्च भाव पर भी है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद आपको मिल सकती है, चाहे वो कोई गिफ्ट में मिले, बंटवारे में मिले, या फिर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर कहीं से भी मिले, ये स्थिति आपको मिल सकती है। और बहुत बार ये होता है कि आप हाउसिंग बोर्ड में कोई लॉटरी लगाते हैं, आपने अनायासी किसी के कहने से पैसे भर दिए थे और आपको कॉर्नर का प्लॉट मिल गया, मेन रोड पे मिल गया, उसको किस्मत ही कहा जाता है। तो वो स्थिति इस समय आपके पक्ष में है। ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लॉटरी में भाग लेना है या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी आपको इन्वेस्ट करना है, तो ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक वाहन की बात है, यदि संतान के लिए वाहन की आवश्यकता है तो ज़रूर आप वाहन खरीद सकते हैं, अन्यथा आप इस समय अवॉइड करें। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। और इन सभी के लिए राशि से 5th हाउस पंचम भाव जिम्मेदार होता है, उससे ही विश्लेषण किया जाता है। और
5th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। तो ये सुखद स्थिति है और केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी जो कि सुखद मानी जाती है, ये राशि से पंचम भाव पर है। हमेशा आपने देखा होगा कि शनि मंदिर में जब जाते हैं तो शनि को हमेशा साइड में से देखा जाता है, सामने से उनके दर्शन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ है। सन्मुख दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। और शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर होने से आपको पराक्रम का सुख या घर परिवार का सुख भी ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी एजुकेशन में जो भी टेक्निकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे वो IIT कर रहे हैं और चाहे वो एविएशन से संबंधित हैं। वो लोग जो मैकेनिक बन रहे हैं, वो लोग जो प्लम्बर बन रहे हैं, फिटर्स बन रहे हैं, या कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेडिकल लाइन के और नॉन मेडिकल लाइन के दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सपोर्ट पाएंगे। जो भी लोग फाइनेंस के क्षेत्रों में या करेंसी मैनेजमेंट में, कॉमर्स की लाइन में, चाहे वो MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं, या भविष्य में बनने वाले टीचर्स से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सभी के लिए, और जो लिटरेचर के शौकीन हैं या लिटरेचर में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, जो PhD कर रहे हैं इतिहास में, या फिर वो लोग जो अध्यात्म से संबंधित ज्योतिष, वास्तु की, मंत्र तंत्र यंत्र की कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा शुभ है, बेहतरीन है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, अर्थात कोई भी इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट है उसकी स्टडी करने वाले राहत पाएंगे, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में ग्रास्पिंग करेंगे, उनको सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस बहुत बेहतरीन मिलेगी, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान भाव के लिए भी सिचुएशन, ग्रहों की सिचुएशन सेम रहेगी। संतान का कारक बृहस्पति होता है, वो बृहस्पति जो पंचम भाव के अधिपति होकर सुख भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपको एक प्रकार से एडजस्टमेंट अच्छा बैठेगा। संतान परिवार को सहयोग देने की स्थिति में आएगी। वो सहयोग शारीरिक हो सकता है, वो सहयोग फाइनेंशियली हो सकता है, वो सहयोग मॉरली हो सकता है, और या फिर वो सहयोग मेंटली हो सकता है। यदि आपका फैमिली बिजनेस है और संतान आकर के फैमिली बिजनेस को संभाले और उसमें 4 चांद लगा ले, उससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। और इसीलिए हम संतान को अच्छा पढ़ा लिखाते हैं ताकि वो अच्छे ढंग से अपने कामकाज को संभाल पाए। वो लोग जो संतान चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सुखद स्थिति है। सब मिला करके संतान के साथ में आपके संयोग अच्छे बैठेंगे, उनके साथ में आपका रेपो अच्छा हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो लोग जो एज में आकर के संतान से सहयोग की उम्मीद करते हैं, आशा लगाए रहते हैं कि संतान उनकी देखभाल करेगी, वो आपके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात आपकी आशाएं यहाँ पर पूरी हो जाएगी या पूरा होने का रास्ता आपको दिखाई देगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये किस्मत वाली बात है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि आपकी राशि के अधिपति होकर के 8th हाउस में विराजमान है, मारक भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा सावधान होकर के मई 2021 को पार करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर अच्छा है। राशि से 6th हाउस में सूर्य को शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य एक जो गर्म ग्रह है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस में आपको सपोर्ट करेगा। और यूँ भी सूर्य उच्च राशि के आपके कैरियर के लॉर्ड हैं, लेकिन शुक्र को यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता है। और शुक्र अगली राशि में, जब शुक्र वृष राशि में चले जाएंगे, तब भी राशि से 7वें भाव में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आपको जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, या दांतों में दर्द, जबड़े से संबंधित कोई हड्डियों में विकार या फिर सर दर्द आपको परेशान कर सकता है। और यूँ भी मंगल 6th हाउस का मालिक है और मंगल खुद पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। और ये जो महामारी है, इसमें तो आपको और ज़्यादा अपनी केयर रखनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि 14 मई 2021 तक सूर्य जब तक 6th हाउस में, वहाँ तक आपकी सुरक्षा भी होगी, रक्षा भी होगी, लेकिन उसके बाद में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल तो 2 जून 2021 तक राशि से 8th हाउस में ही रहेंगे।
तो ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित उपाय करके आप राहत प्राप्त करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस का लॉर्ड मंगल, और मंगल जब पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आवेश ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा और आप लड़ाई को हमेशा आमादा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति लड़ाई को आमादा रहता है उसके साथ में सिचुएशन भी वाइस वर्सा हो जाती है, अर्थात आप यदि रेडी हैं तो आपके विरोधी और आपके शत्रु भी रेडी मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में मारपीट से, हाथापाई से कुछ न कुछ नुकसान भी हो सकता है, और स्पेशली जब आप अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलेंगे तब ये सिचुएशन आ सकती है, और या फिर स्पेशली रविवार को आपको ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, या फिर मंगलवार को आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन 2 जून 2021 तक आपके लिए अच्छी नहीं है। आइए अब बात करते हैं गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख या गृहस्थ सुख का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। राशि से 6th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है, और राशि से सप्तम भाव में 4 मई 2021 को जब शुक्र आ जाएंगे तब भी गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में समस्या ही देंगे, चाहे वो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। जो साझेदारी में या इन्वेस्टमेंट में काम करते रहते हैं, सौदेबाजी करते रहते हैं, लेन देन करते रहते हैं, उनके लिए बुध और शुक्र का ये युति फिर भी राहत देगी, फिर भी आपको गेन करवाएगी। लेकिन गृहस्थ सुख या दाम्पत्य सुख में तो राहु आपकी राशि से 7th हाउस में राहु भी आपको दिमागी घोड़े ज़्यादा दौड़ाने पर बाध्य करेगा। प्लानिंग आप बहुत करेंगे लेकिन सुख आपको नहीं मिल पाएगा, और स्पेशली 4 मई से लगा करके 28 मई तक शुक्र जब तक 7th हाउस में होंगे वहाँ तक स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं होंगी। और उसमें भी जब 14 मई 2021 को सूर्य भी राशि से 7th हाउस में आ जाएगा तब तो वाद विवाद ज़्यादा होंगे, मन मुटाव ज़्यादा होंगे, आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे, मैं ही सही हूँ ये बात को लेकर के आप अड़ जाएंगे। और उसमें फिर जब एडजस्टमेंट नहीं होता है, जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति आ जाती है, और राहु यहाँ पर चुगली करने का या मिसअंडरस्टैंडिंग कोई न कोई पैदा करने का काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बात नहीं बिगड़ जाए इसकी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये है तो सिचुएशन टेम्परेरी, लेकिन टेम्परेरी में भी यहाँ पर लगभग आपको 24 दिन का टाइम पीरियड गुजारना है, ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ सप्तम भाव में जो राहु है, राहु बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव के लिए राहु सुखद नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है, और शनि, राहु, मंगल ये सब के सब उग्र ग्रह भी माने जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं। तो कोई भी जन्म कुंडली में यदि 7th हाउस में शनि और राहु है तो वहाँ पर गृहस्थ सुख में कोई न कोई बाधा बनी हुई है, प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ चुकी है। और यदि मान लो इसमें से शनि और राहु की दशा भी हो जाए, अंतर्दशा भी आ जाए, तो और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। तो आप विवाहितों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, सावधानी रखनी है। कोई भी आपको कुछ भी सिखाता है, कुछ भी समझाता है, लेकिन आपको अपने ही दिल की, अपने ही दिमाग की बात माननी है, और उसमें भी आपको एडजस्टमेंट ढूंढना है। सिर्फ आप ही सही हैं ये दिमाग में से निकाल देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से मित्रता का या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति जो कि शुभ है। फिर बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, वो स्थिति शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने दोस्ती में या आपके प्यार में। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी बात करें बहुत संभल करके बात करनी होगी। मिलने जाएं तब भी आपको संयम और धैर्य दोनों रखना पड़ेगा, अन्यथा बदनामी हो सकती है या फिर आप एक छोटी सी एक्टिविटी से गलत समझे जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके कैरियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके रोजगार की। इन सभी के लिए इतने सारे शब्द मैंने काम में लिए हैं, लेकिन भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस। और राशि से 10th हाउस से आपके प्रोफेशन का, आपके जॉब का, या आपको जॉब कब मिलेगी, आपको कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस का योग है या नहीं है, ये सब कुछ राशि से 10th हाउस, राशि से 10th हाउस पर दृष्टि, इन सब के कारण देखा जाता है या इन सब के लिए विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति सूर्य है, जो इस समय 6th हाउस में उच्च राशि के हैं। तो सूर्य उच्च राशि का और सूर्य 6th हाउस में शुभ माने जाएंगे कैरियर के लिए।
राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी शुभ ही मानी जाएगी। चाहे वो बृहस्पति की दृष्टि नीच राशि पर हो तो नेगेटिविटी को कम करेगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हर हाल में अमृतमय दृष्टि ही मानी जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती है। और यहाँ पर तो सूर्य ग्रहों का राजा है, उनको बल देने वाली स्थिति आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में मई 2021 में आपके कैरियर में बहुत अच्छी संभावना है, और स्पेशली 14 मई 2021 तक जो भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में आपके लिए अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। अच्छे पद वाली स्थिति आपके पास में आ सकती है, या ये बोल सकते जो चुनाव का रिजल्ट आने वाले 2 मई को, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में हैं, या गवर्नमेंट एड से संबंधित संस्थान चलाते हैं, या आप खुद बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपके लिए मई 2021 और स्पेशली 14 मई 2021 तक बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छे गेन के चांसेस हैं, नेम फेम के चांसेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या करेंसी से संबंधित कामकाज करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, या फिर दालों से संबंधित व्यापारी हैं, या हल्दी का केसर का काम विशेष रूप से करते हैं, और साथ में बेकरी का, कन्फेक्शनरी काम, यूटेंसिल्स का काम, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या आपका अपना ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। मई 2021 में गेन की संभावना है, कामकाज की संभावना है, कामकाज बढ़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा बलवान है। आपको इस सिचुएशन का, इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक और कंडीशन, एक और स्ट्रीमलाइन आपको सपोर्ट करती है, और वो स्ट्रीमलाइन है लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, चाहे मसाले का काम करते हैं, किराना का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट का काम करते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं बनी हुई है। आपका कामकाज यहाँ पर फैलने वाला है, बढ़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, आपके कैरियर में मई 2021 सपोर्ट दे रहा है, और स्पेशली कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है वो भी मैंने बतलाया है। तो जो लाइन मैंने बतलाई है, जो सब्जेक्ट या स्ट्रीम लाइन्स, जो बिजनेस मैंने बतलाए हैं, डिस्क्राइब किए, उनके लोग ज़रा जाग करके अच्छे ढंग से सोच समझ करके काम करें तो इस माह को माइलस्टोन बना सकते हैं, मील का पत्थर बना सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के लिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है। वैसे ये राशिफल मेल और फीमेल के लिए समान है, लेकिन मैं स्पेशली इस सेगमेंट में उन महिलाओं की बात करना चाहता हूँ जो कोई जॉब नहीं करती है, जो कोई बिजनेस नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ घर में अपने घर और परिवार को ही संभालती है, एक सिंपल हाउसवाइफ है उनको, क्योंकि उनके बिना कोई भी परिवार नहीं चल सकता। हाउसवाइफ का मतलब ही है होम मिनिस्टर, वो महिला जो कि आपके संतान की देखभाल करती है, आपके पेरेंट्स की देखभाल करती है, घर की छोटी से बड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक रहती है, और उसको आप बेटर हाफ नहीं, बेटर हाफ से ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बेटर है, बेहतरीन है, और इसीलिए आप आराम से घर से निकल करके काम करके आते हैं। मई 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को खानदान से संबंधित, खानदान का मतलब है आपका जो अपना परिवार है, उससे बेहतर ढंग से जब आप खानदान की बात करते हैं तो आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके जो ससुराल में जो भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे ज़रूर कोई न कोई विवाद की स्थिति आ सकती है। और सेकंड जो सिचुएशन है आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, वो है दाम्पत्य सुख। तो ऐसी स्थिति में आपको इन दो मामलों में प्रैक्टिकल बन करके स्ट्रॉन्ग, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ढंग से अपनी प्रॉब्लम को समझना भी है और उस प्रॉब्लम का समाधान भी ढूंढना है। यदि आप अच्छे ढंग से इसको मैनेज कर पाएँ तो फिर ये माह आपके लिए सुकून भरा है, शांति भरा है। वैसे आपको इस माह में मेहनत से ही सारे काम निकालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्य की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धैर्य, संयम और बहुत ही ज़्यादा बेटर ढंग से समझदारी भरे फैसले, समझदारी भरी बातचीत से ही आप अपना यश का गुणगान करवा पाएंगे। आइए अब बात करते हैं मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। मई 2021 में आपकी राशि के अधिपति मंगल ही राशि से अष्टम भाव में पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं या लाल फलों का दान करें। इसके अलावा शुक्र जो कि राशि से 6th हाउस में है, सप्तम भाव के अधिपति हैं और 4 मई से जब सप्तम भाव में चले जाएंगे तब दाम्पत्य सुख को डिस्टर्ब करेंगे।
तो शुक्र के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। तो शुक्र के उपायों में क्या करेंगे आप? हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी चीज़ों का दान, हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से और पानी में इत्र की कुछ बूंदें डाल करके लक्ष्मी जी का अभिषेक, और रोजाना श्री सूक्त का पाठ या फिर शुक्र के मंत्र ओम द्राम दिरीम द्रोम सह शुक्राय नमः, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। 14 मई से सूर्य जब राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे तब सूर्य की उपासना या सूर्य से संबंधित कोई भी दान आपको करने होंगे, क्योंकि सूर्य राशि से 7वें भाव में भी और उसके अगले महीने अर्थात 15 जून से राशि से 8th हाउस में मिथुन राशि में आने से भी सूर्य के उपाय आपको नियमित करने ही पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना, हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबा का दान करना, ये सब आपको ज़रूरत से या याद करके करना चाहिए। लेकिन हर माह कोई न कोई स्थितियाँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव होती ही रहेंगी। उसमें अच्छा है कि आप एक ही उपाय कर लें, नवग्रह दोष निवारण कवच धारण कर लें और नवग्रह दोष निवारण कवच जो होता है उसका पाठ आरंभ कर लें, या स्तोत्र नवग्रह स्तोत्र आता है वो पाठ आप करना आरंभ कर लें। तो उससे एक साधे सब सधे वाली स्थिति आ जाएगी कि आपको एक उपाय से बहुत सारी स्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मई 2021 में आपको गृहस्थ सुख से, दाम्पत्य सुख से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो आपको गृहस्थ सुख जो कलश आता है उसमें जो भी सामग्री आपको स्थापित करनी है, जो आपको धारण करनी है, जो आपको दान करनी है, वो सारा एक पैकेट में ही आएगा। उसको हमने नाम दिया है दाम्पत्य सुख कलश। वो आप ऑफिस में फ़ोन करके, जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन करके अधिक जानकारी उठा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और यदि वो कलश आपको चाहिए तो घर बैठे आपको मिल भी सकता है। इसके अलावा अपनी राशि को हमेशा बल देना है या उसे मजबूत बनाना है, और उसके लिए आपकी राशि का अधिपति है मंगल, तो मंगल से संबंधित जो भी पूजा उपासना करेंगे वो आपको बेटर रिजल्ट देगी। रत्न धारण करना आपके लिए उपयुक्त होता है, और हमेशा ओरिजिनल रत्न की जगह जो उपरत्न होते हैं उनको पहले धारण करके देखिए उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। यदि वो इम्पैक्ट सही है तो फिर आप ओरिजिनल पे पैसा खर्च करें, नहीं तो क्यों पैसा खर्च करें। तो आपकी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें जीवन, आपकी शिक्षा और संतान या कैरियर और साथ ही साथ भाग्य, उसके लिए मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का फल मिलेगा। और जो बिजनेसमैन है उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और जो भी ये मैंने उपाय बोले हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भ्रांति है, जिज्ञासा है, या फिर आपको वापस जानना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको वापस से समझाएंगे, वापस से बतलाएंगे कि कौन से रत्न का या आपकी राशि के अनुसार कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल और मई 2021 के विशेष उपाय भी। लेकिन ये जो राशिफल है, मासिक राशिफल, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वहाँ से ही बेस है। लेकिन बाकी ग्रह तो आपको फल देते रहेंगे, वो तो आपकी अपनी जन्म कुंडली के हैं। और हर जन्म कुंडली में वो जन्म कुंडली सिर्फ आपके जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के कारण आपको सबसे ज़्यादा फल देगी। ये जो राशिफल है ये तो जनरल हो गया। एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन को, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को 12 से भाग दे दीजिए तो इंडिया में एक राशि के लोग आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में एक राशि के कितने लोग हैं वो आपको पता चलेगा। तो हर किसी को तो सेम इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि आपको जो दशा चल रही है, आपकी कुंडली में जो योग है, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की डिग्रियां हैं, वो भी आपको ही फल दे रही है। और इसीलिए एक ही राशि के बहुत से व्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। कोई एक बहुत करोड़पति है तो कोई एक सिंपल सी नौकरी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है। जब भी विशेष समस्याएं हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, यदि नौकरी छूट चुकी है, नौकरी कब मिलेगी, या नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, संतान के बारे में या जीवन साथी के बारे में, विवाह के बारे में, विवाह बाधा निवारण के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उसके लिए आप बात कर सकते हैं। या भगवान नहीं करे कोई तलाक की नौबत आ चुकी है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या ये वापस ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि तलाक तक जाने का अर्थ है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मतभेद हो चुके हैं, क्या वो सही हो सकते हैं कोई भी उपाय से, तो ये जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के द्वारा। और जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और जो भी समाधान होगा वो ढूंढ करके निकालेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।